चैनल है एंड फर्स्ट टाइम मैं चैनल बना रहा हूँ स्टडी से लेके। मैं आपको इस चैनल में हर टॉपिक से रिलेटेड हर सब्जेक्ट का कुछ नए से नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको हर टॉपिक के बारे में जानकारी दूंगा। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड हर एक नई वीडियो में एक नया टॉपिक आएगा, जिसे आप देखकर उसे समझें, क्योंकि ये मेरा पहला YouTube चैनल है। ओके, तो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊँगा कार्बन कंपाउंड। ओके, क्या पढ़ाऊँगा मैं आपको आज? आईयूपीएसी नाम। क्या पढ़ेंगे हम इसमें? IUPAC। क्या है आईयूपीएसी? इसमें हम क्या पढ़ेंगे? आईयूपीएसी नाम। अब आईयूपीएसी की सबसे पहले हम देखेंगे फुल फॉर्म होती क्या है। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, क्या होती है आईयूपीएसी की फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, ये हमारी इसकी क्या होती है? आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है। अब देखिए आईयूपीएसी होती है, आईयूपीएसी में सबसे पहले हम बनाते हैं कार्बन की चेन। क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम कार्बन की चेन बनाएंगे। ठीक है, अब कार्बन की चेन हम कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। ये हमारे 10 नंबर पे रहते हैं, 10 नंबर पे होते हैं, जैसे C1 C2 यहाँ से लेते हैं C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10। ओके, अब इसे हम कहते हैं मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेक्ट ऑक नॉन एंड डेक। देखो पहले नंबर पे हमारा जाएगा मैथ, दूसरे नंबर पे एथ जाएगा, तीसरे नंबर पे प्रॉप, चौथे पे ब्यूट, पांचवे पे पेंट, छठवे पे जाएगा हमारा हेक्स, सातवें पे हेप्ट, आठवें पे ऑक, नौवे पे नौ, दसवें पे डेक। ओके, अब हम इसमें देखेंगे, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। ये जो हमारी क्या हमारा चेन है, ये क्या हमारे कार्बन की चेन बनाते हैं इसके जरिए। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम, पहला पॉइंट है हमारा एल्केन। क्या है? एल्केन। दूसरे नंबर पे एल्कीन। क्या है? एल्कीन। और तीसरे नंबर पे एल्काइन। क्या है? एल्काइन। अब हम पढ़ेंगे एल्कीन। एल्कीन में फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। हम सबसे पहले पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में। ओके, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एल्कीन के बारे में, कि एल्कीन होता क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, क्या इसका प्रोसेस होता है। एल्कीन के बारे में ये 3 होते हैं, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एल्कीन का CnH2n+2 एल्कीन का फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें देखना है इसके बारे में। बॉन्ड पे चलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इनके बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड होता है? ये हमारा होता है सिंगल बॉन्ड। क्या होता है? एल्कीन हमारा सिंगल बॉन्ड रहता है, ये हमारा क्या रहता है? डबल बॉन्ड पे। एल्कीन किस पे रहता है? डबल बॉन्ड पे। और एल्काइन रहता है ट्रिपल बॉन्ड। किस पे रहता है? एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड पे रहता है। क्लियर? अब हमें इसमें देखना है, ये 2 तरीके के होते हैं, एक हमारा स्ट्रक्चर और एक हमारा नॉन स्ट्रक्चर। ये किन पे डिपेंड करते हैं? स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है एल्कीन के बारे में। क्या सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? एल्कीन। हमें एल्कीन के बारे में समझना है कि एल्कीन होता क्या है। देखो एल्कीन को हम किससे पहचानते हैं? एन से। किससे पहचानेंगे? एन, ANE।
किससे पहचानेंगे? N से। ये हमारा सिंगल बॉन्ड में रहता है, किसमें रहता है? सिंगल बॉन्ड में। सबसे पहले जो हमने अभी कार्बन की चेन देखी थी, हमने क्या बनाया था? C1 बनाया था। C1, C2, C3, C4, C5। हम इसे 10 ले सकते हैं। अभी फिलहाल हम कितने ले रहे हैं? 5 ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं हम? 5 ले लेते हैं समझने के लिए। ये किस पे आएगा हमारा? मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट। ठीक है, इस पे अभी हम देखेंगे। हमने 5 ले लिए, ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे इसमें, देखो क्या करना है। कार्बन, जितने हमारे कार्बन के परमाणु रहेंगे उतनी ही हमारी, अगर हमारे कार्बन का परमाणु 1 है तो मैथ है, और जब मैथ आएगा हमारा तो इसमें एन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? एन। हम फॉर्मूले से देखेंगे कि फॉर्मूले से, ये हमारा नॉन स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है, इसी से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं और नॉन स्ट्रक्चर दोनों बनाएंगे। अभी हम देखेंगे इस फॉर्मूले से क्या है, इस फॉर्मूले से लगा के देखेंगे इनकी कार्बन परमाणु, जो कार्बन है कितने कार्बन है, उस हिसाब से हम इसे देखेंगे। सबसे पहले हम देते हैं, किसे लेंगे हम? सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। ये हमारे कार्बन है। सबसे पहले फॉर्मूला रखेंगे CnH2n+2। ओके, अब हमें देखना है जो n की वैल्यू है वो हमारे कार्बन की वैल्यू, जो कार्बन नंबर है ना, जितने हमारे कार्बन होंगे उस जगह पे हम n की वैल्यू को रखेंगे। जो n की वैल्यू है, अगर हमें कार्बन 3 है तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे? कार्बन कितने? 3। तो हम 3 कार्बन रखेंगे। वो कैसे रखेंगे ये देखते हैं। जैसे हमारा कार्बन ही है, हमें सबसे लेना है मैथ। क्या लेंगे हम? सबसे पहले मैथ का लेंगे। सी, एन कार्बन कितना है हमारा? 1 है, तो एक कर देंगे H2 इंटू एन। क्या है? एन की वैल्यू हमने कितनी रखी थी? 1 है, तो हमारी 1 हो जाएगी क्योंकि कार्बन हमारा कितना है? 1 है, +2। अब देखेंगे C1, अभी से हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। C1 2 1 जा 2 +2, तो C1 2, अभी प्लस है, ये हमने मल्टीप्लाई का, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, प्लस है। प्लस करेंगे 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो हम इसको क्या कर देंगे? CH4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसे अब क्या करेंगे? ये क्या बन गया हमारा? मैथेन। क्या बन गया? मैथेन। अब मैथेन कैसे बना है? जो हमने फार्मूला रखा है, हमने कार्बन की वैल्यू क्या ली थी? 1 ली थी। कार्बन की वैल्यू से हमारा क्या बन गया? फार्मूला बन गया। ये कैसा फार्मूला बन गया? कौन सा फार्मूला बन गया हमारा? नॉन स्ट्रक्चर। इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं बना, ये नॉर्मल फार्मूला है, नॉन स्ट्रक्चर। क्या बन गया हमारा? मैथेन। अब देखो ये हमारा नॉन स्ट्रक्चर है। क्या है हमारा? नॉन स्ट्रक्चर फार्मूला बन, क्या बन गया? मैथेन बन चुका है, ठीक है। अब बनाएंगे हम, देखो इसी को स्ट्रक्चर में हम कैसे लेते हैं कि हम संरचनात्मक तौर पे देखो कैसे लेते हैं। अब देखो कार्बन कितने हैं? 1 कार्बन है। कार्बन कितना है? 1 कार्बन है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन कितने इसमें? 4 है, तो 1 2 3 4। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। कार्बन कितना है? 1 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4। इन्हें क्या बना लिया? चेन बना ली है ना, अपनी पूरी चेन बन चुकी है इनकी, यानी स्ट्रक्चर बना चुकी है। ये क्या है? स्ट्रक्चर बना चुके हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? ये भी हमारा क्या बनता है? ये हमारा मैथेन। क्या बन गया हमारा? मैथेन। क्लियर है? मैथेन कैसे बना? ये हमारा किस, हम कैसे डिनोट करते हैं? हमारा मैथेन ही बना है। जब फॉर्मूला, एक चीज और है, मैथेन का फॉर्मूला क्या है? दुगने का 2 ज्यादा। क्या होता है इसमें? दुगने का 2 ज्यादा। जैसे कि अब हम आगे देखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी वैल्यू 1 रखी है। क्या रखी है? वैल्यू 1 रखी है। अगर हम यहाँ पे रखते हैं, जैसे इसकी जगह पे हमारा मैथेन हो गया। क्लियर है? अब देखो, अब लेंगे हम एथ को। किसको लेंगे? एथ को। क्लियर है? एथ को हम लेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसमें फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसी जगह लिख लेते हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे इनके बारे में, अभी हम एल्केन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम एल्केन देखेंगे। CnH2n+2, ठीक है। अब हम लेंगे एन का। तो हमने कार्बन की वैल्यू हमने मैथेन पे तो ली थी, किसकी? 1 की वैल्यू। अभी हमने मैथेन की वैल्यू ली थी। अब लेंगे हम एथेन को, देखेंगे कैसे लेंगे। सी, एथ कितने पे? 2 नंबर पे। कार्बन कितने, कार्बन परमाणु कितने हैं इसके? 2 हैं, तो हम इसको 2H2 इंटू 2 +2। क्लियर है? तो C
2, 2 2 जा 4 प्लस 2। देखो दुगने दो ज्यादा, ठीक है। इसमें देखें अब हम इसे क्या करेंगे, C2H6, 4 + 2 6, C2H6। हमारा क्या बन गया ये हमारा क्या बनता है, ये बन गया हमारा एथेन। क्या बन गया हमारा, ये एथेन। दो कार्बन है, दो का कार्बन का क्या होता है, दो कार्बन किस पे जाता है हमारा, एथेन पे। 3 कार्बन प्रोपेन पे, 4 कार्बन होंगे, 4 कार्बन परमाणु होंगे तो ब्यूटेन, 5 कार्बन परमाणु होंगे तो पेंटेन, ठीक है। अब हम देखेंगे एथेन, ये क्या हमारा नॉन स्ट्रक्चर बन चुका है। क्या बन चुका है, नॉन स्ट्रक्चर। अब इसको हम एक तरीके से और करते हैं। अब देखो हम स्ट्रक्चर से हम कैसे बनाते हैं, क्या बनाना है हमें, अब स्ट्रक्चर से देखना है कैसे बनाएंगे, ये चीज देखेंगे। कार्बन कितने हैं, 2 है, 1 2, 2 कार्बन है। अब देखो हाइड्रोजन कितने, 6 हाइड्रोजन है। कितने हैं, 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन कितने, 6 हाइड्रोजन हो गए। अब देखो इसकी हम चेन बनाते हैं, स्ट्रक्चर बन चुका है। अब इसको हम चेन कैसे बनाते हैं, इधर देखो सी कितने हैं, सी कितना, 1 है, CH3 बैट और CH3। देखो इस साइड 1 2 3, हाइड्रोजन कितने, 3 है और कार्बन कितना, 1 है। बॉन्ड लगा दिए, सिंगल बॉन्ड पे रहते हैं हमेशा ये। कार्बन कितना है, 1 इसमें, 1 2 3 हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन कितना होगा, C2 क्या बन जाता है, कार्बन कितने इसमें, 1 और 2, तो क्या बन गया हमारा C2। और ये कितने हाइड्रोजन कितने, 3 ये है, 3 ये है, तो H6 ये बन गया ना। क्या बन गया हमारा, एथेन। क्या बन गया हमारा, एथेन। क्लियर है। अभी हमारे कैसे समझ में आया कि हमारा क्या होता है, जितने कार्बन परमाणु होंगे उसका दुगने का 2 ज्यादा हमारे किस में आएगा, एथेन यानी एन पे जाएगा, यानी एल्केन किस पे जाएगा, एल्केन ग्रुप पे जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने क्या क्या देख लिया इसमें, मैथेन हो गया, एथेन हो गया, ठीक है। 2 हमारे आ चुके हैं, समझ में आ रहे होंगे। क्लियर है ना, ये कोई डाउट है आपको तो बताइए, ठीक है। ये कौन सा देखेंगे अब इसमें, प्रोपेन। क्या देखेंगे, प्रोपेन के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे पहले, CnH2n+2। मैं आपको बार बार फॉर्मूला हर एक कार्बन के बारे में क्यों समझा रहा हूँ कि आपको बेसिक से पूरा कंसेप्ट क्लियर होता चले, कोई प्रॉब्लम ना हो। हर चीज के बारे में, एक कार्बन के बारे में, हर कार्बन के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको आगे चल कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखेंगे इसके बारे में, ये हम अब क्या पढ़ेंगे, ये हमारा फॉर्मूला एल्केन का है। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एथेन हो गया था, एथेन हो गया था। अब हम पढ़ेंगे प्रोपेन के बारे में। इसके कार्बन कितने, 3 है। क्या कार्बन, 3 है। तो सी एन की जगह पे हमने क्या बताया था, एन की जगह पे हम कार्बन की वैल्यू रखते हैं। जितने कार्बन परमाणु हमारे होंगे उस जगह पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो एन की वैल्यू के कार्बन कितने अब हमारे प्रोपेन में, 3 कार्बन है, तो एन की वैल्यू हम 3 रखेंगे, H2 × n+2। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए, अब ऐसे हम सॉल्व करेंगे, C3H, देखिए यहाँ पर हमने क्या करना था, 3 + 2। क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा था अभी, जितने हमारे कार्बन है उससे दुगने का 2 ज्यादा हमारे एल्केन पे जाते हैं। तो C3H8 ये हमारा क्या बन गया, प्रोपेन। क्या बन गया हमारा, प्रोपेन। क्या बन गया हमारा, प्रोपेन। हमारा नॉन स्ट्रक्चर में चला जाएगा। अब देखिएगा, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। कार्बन हमारे कितने हैं, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हाइड्रोजन कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन कार्बन कितने हो गए हमारे, 8 कार्बन हो गए। अब देखो इसको हम और कितने बड़े तरीके से डिफाइन करेंगे, ये चीज देखेंगे। अब ये चीज देखिए, हमें ये लाइन देखनी छोटी छोटी। अब हमें देखो पार्टों में बांटना है, ये हमारे बॉन्ड है, बॉन्डों में से हमें बांटना है। सबसे पहले क्या है, कार्बन कितना है हमारा, 1 है। कार्बन कितना है, 1 है, कार्बन 1 है।
हाइड्रोजन कितने, 1 2 3, तो H3 सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब कार्बन कितना है, 1 है। कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं इसमें, 2। फिर सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब कितने हैं कार्बन, 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, H3 बन गया। ये हमारी चेन बन चुकी है। अब देखिए कितने कार्बन है, देखो 1 2 3, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 और 3 8, हो गया ना, 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा क्या बन गया, प्रोपेन। वेरी गुड, क्या बन गया, प्रोपेन। अब समझ में आ गया ये हमारे कैसे स्ट्रक्चर से हम किस तरीके से चेन अपनी बनाते हैं कार्बन की। ठीक है, अभी हमारा क्या प्रोपेन कंसेप्ट क्लियर हो चुका। ओके, देखेंगे अब हम देखेंगे ब्यूटेन के बारे में। किसके बारे में, ब्यूटेन के बारे में। कार्बन परमाणु जी का कितना है, 4 है। ठीक है, तो CnH2n+2। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम कार्बन परमाणु 4H2 इंटू 4, एन की बल्कि नहीं 4, क्योंकि कार्बन परमाणु कितने हैं, 4 है, यानी ब्यूटेन के बारे में पढ़ेंगे, ब्यूट के बारे में। ठीक है, +2। ओके, सॉरी, इसको C4H2 इंटू 4 +2। ठीक है, तो C4H2 4 जा 8 +2, तो C4H10। क्या हुआ, जितना कार्बन है उसका दुगने का 2 ज्यादा। ठीक है, ये हमारा क्या बन चुका है, ब्यूटेन। क्या बना हमारा, क्या बन गया हमारा, ब्यूटेन। ठीक है, ये हमारा नॉन स्ट्रक्चर ब्यूटेन है। क्या है, नॉन स्ट्रक्चर ब्यूटेन है। अब हम देखेंगे इसको स्ट्रक्चर में लेके चलेंगे। किस में लेके चलेंगे, स्ट्रक्चर में। क्या स्ट्रक्चर में डिफाइन कैसे हम पता लगाएंगे कितने हमारे कार्बन की चेन कितनी बनी है, कितने इसमें हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रक्चर। कार्बन कितने हैं हमारे, 1 2 3 4। ये जो लगा ये बॉन्ड है, किसमें चलते हैं, सिंगल बॉन्ड में चलते हैं। किसमें चलते हैं, सिंगल बॉन्ड में चलते हैं। कार्बन हमारे कितने, 1 2 3 4। ठीक है, अब हाइड्रोजन देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गए ना, तो चारों तरफ कवर हो गए, कहीं भी जगह नहीं है, कहीं जगह नहीं है ना। तो ये हमारा एल्केन का है। किसका, एल्केन का क्या है, ये संरचना है, यानी स्ट्रक्चर है। अब देखो ये स्ट्रक्चर को हम चेन में कैसे चेंज करेंगे, किसमें, हमें चेन में परिवर्तित करना है, चेंज करना है चेन में। ठीक है, अभी देखो कार्बन कितने, पहला बॉन्ड से देखेंगे, कार्बन कितने, 1 कार्बन, कितना है, 1 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3, तो H3। हाइड्रोजन कितने, 1 है। हाइड्रोजन कितने, ओ सॉरी 3 हाइड्रोजन में 1 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। फिर कार्बन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, फिर सिंगल बॉन्ड है। फिर कार्बन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, फिर सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन कार्बन कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। क्लियर। अब देखो, अब इसको हम देखना चेन सही है या गलत है। क्या देखना, चेन सही है या गलत है। कार्बन देखेंगे सबसे पहले, 1 2 3 4, 4 कार्बन आ चुके हैं, 4 कार्बन है। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 +5 2 7 और 3 10, 10 कार्बन। ये बन गया, बिल्कुल क्लियर है। ये हमारा स्ट्रक्चर भी, नॉन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और चेन, तीनों चीज क्लियर हो चुकी है। ये हमारा क्या बन गया, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन। क्या बन गया हमारा, ब्यूटेन। ओके, देखो अब हमने क्या पढ़ा था, ब्यूटेन के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे पेंट के बारे में। क्या, पेंटेन, जिससे हमारा पेंटेन बनेगा, पेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो पेंट के बारे में क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, सॉरी, ब्यूटेन के बारे में पढ़ा था। कार्बन परमाणु कितने थे, 4 थे। अब हम देखें कार्बन परमाणु जिसके 5 हों, H2 इंटू 5, क्योंकि कार्बन परमाणु कितने, 5 है, तो n की जगह पे क्या 5 आ जाएगा। ठीक है, C5
कार्बन की वैल्यू 5 है, प्लस 5 2 जा 10 प्लस 2 C5H12, दूने का 2 ज्यादा। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, प्रोपेन। ये सॉरी, ये हमारा बन गया पेंटेन। क्या बन गया हमारा, पेंटेन। ये हमारा नॉन स्ट्रक्चर है। क्या है हमारा नॉन स्ट्रक्चर, हम देखेंगे स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये देखेंगे। कार्बन हमारे कितने हैं, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, 12। तो हमें देखना है ये चेन बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। क्या, बिल्कुल क्लियर, कहीं से भी इसे जगह ना मिले कार्बनों को, कि कहीं भाग ना जाए कहीं। क्या, इन्हें भागने से बचाना है, और हमारा स्ट्रक्चर भी सही होना चाहिए और चेन भी बिल्कुल सही होना चाहिए। ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी जोड़ दें, जहां जगह मिली, जहां भाग रहा कार्बन उसे रोकने के लिए हम कहीं भी जगह बना दें, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अब ये देखो 1 2 3 4 5 कार्बन हो चुके हैं, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया ना। पूरा स्ट्रक्चर लोग क्लियर है, कहीं से भी कार्बन हमने एक्स्ट्रा नहीं जोड़े हैं, जो हमने बनाया तो नॉन स्ट्रक्चर में वो हमारे स्ट्रक्चर में बन चुका है। अब हम देखेंगे इसको चेन में बनाते हैं, क्या चेन बनाएंगे। ठीक है, चेन कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे देखेंगे कार्बन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3, हाइड्रोजन 3 है, सिंगल बॉन्ड बॉन्ड लगा देंगे। फिर कार्बन कितना, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, फिर बॉन्ड लगा दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, फिर हाइड्रोजन कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, और फिर क्या है, क्या देखा था यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड कर, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तीसरे बॉन्ड पे क्या है, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब इस पे भी क्या जाएगा, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। इस पे कितना है, 1 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। अब हम इसको देखो मैच करेंगे, जितने हमारे यहाँ पे कार्बन है उतने हाइड्रोजन होने चाहिए, तो हमारा बिल्कुल सही रहेगा स्ट्रक्चर। इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर मैच करा। अब चेन भी देखेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन में 5 हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन देखेंगे, 3 प्लस 2 5 और 2 7 2 9 और 3 12। क्लियर है, तो ये भी हमारा बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। ये क्या बन गया हमारा, क्या बन गया, ये हमारा पेंटेन। क्या बन गया, पेंटेन। ओके, अब हम देखेंगे, अभी हमने पढ़ लिया था पेंटेन के बारे में। ठीक है, पेंटेन का हमारा पूरा क्लियर कंसेप्ट हो चुका था। अब हम देखेंगे हेक्स, यानी जिसकी कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, 6, जिसके कार्बन परमाणु कितने हैं, 6 हैं। अब देखेंगे हेक्स, यानी हेक्स यानी 6 नंबर पे आता है। अब बनाएंगे हम हेक्स से हेप्टेन, इन जोड़ेंगे हेप्टेन बनाएंगे। कैसे, कार्बन परमाणु कितनी संख्या इसकी, 6 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 2, तो C6H12 प्लस 2। क्लियर है, अब देखो इसमें देखेंगे C6H14, यानी दोगुने का 2 ज्यादा। ये हमारा क्या बन गया है, क्या बनेगा ये हमारा, बताओ क्या बनेगा, ये हेप्टेन, हेक्सेन बनेगा, सॉरी हेक्सेन, क्यों, ये 6 नंबर पे क्या बनेगा, हेक्सेन। क्या बनेगा हमारा, हेक्सेन। ये हमारा स्ट्रक्चर का बन गया। अब देखेंगे ये हमारा नॉन स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर देखेंगे, कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, 6 है, 1 2 3 4 6। ठीक है, अब कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हाइड्रोजन हो गए, और कार्बन के नंबर 6 हो गए। ये हमारा क्या स्ट्रक्चर, क्या बन गया हमारा, ये ये हमारा स्ट्रक्चर है। ये क्या है, स्ट्रक्चर। ये भी क्या हुआ, हेक्सेन। किस पे जाएगा, स्ट्रक्चर पे जाएगा। ठीक है, अब इसको बनाना है चेन में। क्या ये हमें चेन में बनाना है। कैसे, कार्बन कितने हैं हमारे, देखो कार्बन 1 है, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 3, हाइड्रोजन 3 है। अब इसमें देखो कार्बन कितने, 1 है, हाइड्रोजन 2 है। इसमें भी वही प्रोसेस है, बॉन्ड लगा दिया, 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी बॉन्ड लगा दिया, CS2, फिर बॉन्ड लगाए, सिंगल बॉन्ड है, फिर
फिर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कितने, 1 और 3। अब देखो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 हो चुके। हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11 और 3 14। ये क्या बन गया हमारा, ये चेन बन गई। किसकी बन गई है, हेक्सेन। किसकी चेन बन गई है, हेक्सेन की। ये हमारा नॉन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, चेन, तीनों चीजें हो गई हैं। ये क्या हमारा नॉन स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर और ये क्या है, चेन है। तीनों चीज क्लियर हो चुकी हैं। ये हमारा किसका, ब्यूटेन। हमने क्या बनाया, इसका क्या बनाया, हेक्सेन बनाया। क्या बनाया हमने, हेक्सेन। क्या बनाया, हेक्सेन बनाया। ठीक है, हेक्सेन का ये हमारा फॉर्मूला। कार्बन कितने, 6। तो जब हेक्सेन में कार्बन की परमाणु संख्या, परमाणु कितने होते हैं, 6 होते हैं हेक्सेन में। तो हमने ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे हेप्टेन के बारे में। ओके।